हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आइए आज हम क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो फर्स्ट वी अंडरस्टूड कैपेसिटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर? सो कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक डिवाइस। कैपेसिटर एक दो टर्मिनल का इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि स्टोर करके रखता है एनर्जी को किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में, जिसे हम कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। आइए अब हम समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट इट मींस दो प्लेट्स होगी, वो कैसी होगी? पैरेलल। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? इट इज द कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d। आइए इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम। सो फर्स्ट वी ड्रॉ टू प्लेट्स नेम इज A एंड B। सो फर्स्ट हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिसका नाम है A एंड B। सो डेफिनेशन समझते। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट separated by a small distance d। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट होती है जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस d पे प्रेजेंट होती है। इट मींस इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा स्मॉल d। सो फर्स्ट दो प्लेट्स को रखना है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज हम सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल क्या करती है? ट्रेवल करती है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगी। तो इस तरह से हम बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस तरह से हम इस प्लेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, एंड इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम एक माध्यम या एक मीडियम भर देते हैं जिसे हम K के नाम से जानते हैं। K इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एंड हियर प्लेट A पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इसका नाम हो जाएगा प्लस Q चार्ज, बिकॉज ऑफ plus sigma surface charge density, and in this plate B surface charge density is minus sigma, and ये नेगेटिव चार्ज प्लेट B के द्वारा अर्थ में चले जाएगा जिसे हम कहेंगे अर्थिंग। ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? हमें दो प्लेट्स लेना है A और B। ठीक है, जिसमें प्लेट A पे प्लस Q चार्ज है एंड प्लेट B पर माइनस Q चार्ज है जो कि अर्थिंग के द्वारा अर्थ में चले जाता है। एंड प्लस A पर प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है एंड प्लेट B पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, जो कि दोनों प्लेट्स स्मॉल d डिस्टेंस पर रखी हुई है। आइए अब इसका डेरिवेशन समझते हैं हम। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम कैपेसिटर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर? It is the formula C is equals to Q upon V. It is the C is equals to Q upon V. Here C is the capacitor of the capacitance, Q is the charge and V is the potential difference between the plates. ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सो V is the potential difference between the plates. So this is the first equation, and by the definition of surface charge density, surface
charge density. It is denoted by sigma, and we know that what is the meaning of surface charge density. Surface charge density is the ratio of charge per unit area. It means charge per unit area is called the surface charge density. Then हम लिख सकते हैं sigma is equals to charge per unit area. It means sigma is equals to q upon a. एंड यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्या हो जाएगा, q is equals to sigma multiply by a. This is the equation number 2. Then from the equation number 2 put the value of charge या value of q in equation number 1. Then putting in equation नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, चार्ज की. देन हियर c is equals to q. In place of q what we write, sigma into a upon में क्या है, v is the potential difference. So here we have equation number 3. Now here V is the potential difference between two plates. So what is the meaning of potential difference? Potential difference को हम इस तरह समझ सकते हैं. Potential difference is the product of intensity into separated distance between two plates. Separated distance between two plates. It means potential difference V is equals to intensity, it means E, and separated distance, it means small d. This is the equation number 4. So in place of potential difference V, what we write? We write V is equals to E into d. It means ये V की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, E multiply by d, intensity multiply by distance. Then from equation number 3rd, from equation number 3rd, C is equals to sigma a upon, in place of V we write E d, and here E, what is the meaning of E? E is the electric field intensity. Then we also know that by the definition of intensity, E is equals to sigma upon epsilon naught. Here what is the meaning of epsilon naught? Epsilon naught is the permittivity of free space. What is the meaning of epsilon naught? Epsilon naught is the permittivity of free space. And यहाँ E की जगह क्या पुट कर देंगे हम, sigma upon epsilon naught. Then C is equals to sigma a upon, in place of E, sigma upon epsilon naught into d. ठीक, तो यहाँ सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा. Then what is the remaining? C is equals to या एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d. सो दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला. बट अब हम समझेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इस कैपेसिटेंस को किस किस चीजों पर डिपेंड किया जा सकता है, या ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है. सो फर्स्ट थिंग इज C is directly proportional to A. It means अगर एरिया बढ़ेगा दोनों प्लेट्स के बीच का तो क्या होगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा. इट मींस C is directly proportional to area. ठीक है. सेकंड, C is inversely proportional to distance. इट मींस अगर दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. इट मीन C is inversely proportional to distance d. And third thing, C is directly proportional to epsilon naught. It means permittivity of free space. अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ज्यादा होगा तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा. एंड लास्ट वन पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज दैट कैपेसिटेंस C इज इंडिपेंडेंट फॉर द मेटल ऑफ द प्लेट्स. इट मींस जो प्लेट जिस मटेरियल से बनी है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी मटेरियल की या किसी भी मेटल की हम प्लेट्स ले सकते हैं. ठीक है. इट मींस इट इज
independent of the plate, it is independent of the plate। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।